एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। फाइव कार्ड्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त। और बताएं। एनर्जी हैवी है। बॉटम ऑफ द डेक से है टेम्परेंस। जय प्रभु, जय शिव शक्ति। एनर्जी बहुत हैवी है बिकॉज यहाँ पे वी हैव डेथ इन टावर, देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून विद द वर्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक से है टेम्परेंस। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन इस वक्त पे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, इमेच्योर डिसीजंस ले सकते हैं, गुस्से में आके या इमोशंस में बहकर कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में ये भी बता दूं कि बहुत सारे कार्मिक रिलीज़ होंगे इस टाइम पीरियड में। कार्मिक ट्रिगर्स इस टाइम पे बहुत ज़्यादा देखने मिलेंगे। आउट ऑफ द बॉक्स जाकर एक्शन लेने की एनर्जी भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि शनि और राहु का इस वक्त कंजंक्शन है जो कि श्रापित योग मीन्स पिशाच योग को क्रिएट करता है। और राहु क्या है? राहु ज़िद है, हंगर है, भूख है। अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए राहु किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे कोई एक लड़का हो जो किसी ऐसी लड़की से प्रेम कर बैठे जो कि डिवोर्सी है या विडो है। अब उसको सोचिए कि उसके पेरेंट्स कितना उसको प्रेशर देंगे कि तुम सिंगल हो, तुम एक ऐसे व्यक्ति से क्यों शादी कर रहे हो। बट अगर वो व्यक्ति राहु द्वारा इस वक्त उसकी एनर्जी चल रही है तो उस व्यक्ति को दुनिया की नहीं पड़ी, वो इस टाइम पे वही एक्शन लेगा या लेगी जो कि उसके लिए सही है। इसी तरह से कई बार ऐसा होता है कि आप किसी और कास्ट से हैं, सामने वाला व्यक्ति किसी और कास्ट से है, आपकी फैमिली अपोज कर रही है, इवन उनकी फैमिली भी अपोज कर रही है, बट आप दोनों ने लव मैरिज कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली। तो ये जो एनर्जी होती है ये राहु की होती है। और शनि क्या करते हैं? शनि के साथ जब राहु बैठ जाते हैं तो शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आपको बहुत बेटर रिजल्ट्स राहु शनि का कंजंक्शन देगा। बट अगर शनि भी खराब हैं तो डिले हो सकता है। कार्मिक बैकलॉग्स के कारण आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है इसी टाइम पीरियड में, स्पेशली अभी से लेके मई तक। तो ये जो एनर्जीज़ हैं ये बहुत बैडली या फिर बहुत मिरेकल्स, बहुत बड़े मिरेकल्स आपके लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी को देखकर ये लग रहा है कि इस समय कुछ तगड़े एक्शंस ये लेने के मन बना चुके हैं बिल्कुल, कि मतलब मुझे क्या एक्शन लेना है। साइन की बात करें तो कर्क राशि है यहाँ, कैंसर, स्कॉर्पियो दैट इज़ वृश्चिक। वी हैव ऑल द साइंस एक्चुअली, बट मेजर लेवल पे कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर मौजूद है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि आपके पर्सन की एनर्जी में इतनी हैवी एनर्जीज क्यों आई हैं ये हम पता लगाएं। सबसे पहला कार्ड चैरियट। चैरियट क्यों आया है? आपके पर्सन की एनर्जी में कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन।
ये भी नज़र आ रहा है कि इन्होंने बहुत सब्र रख लिया, बहुत पेशेंस रख लिया कि आज नहीं डिसीजन लेंगे, 6 महीने बाद लेंगे, माँ बाप को कन्विंस कर लेंगे या इनको कन्विंस कर लेंगे या तुम्हारे पेरेंट्स को कन्विंस कर लेंगे, घबराओ नहीं। पोस्टपोन करते गए बट अब इनका जो सब्र है वो जवाब दे चुका है। इस टाइम पीरियड में इनका पेशेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और इनको अब निर्णायक फ़ैसला लेना है। कुछ ख़त्म करना है तो भी, कुछ शुरू करना है तो भी, ये टाइम पीरियड में इनको फ़ैसला लेना है, ये एनर्जी है इनकी। नेक्स्ट वी हैव डेथ। डेथ क्यों आया है? डेथ को क्लैरिफाई किया है यिन एंड यांग, दैट इज़ टेम्परेंस। और हमारे पास है चैरियट के बाद आया है एंड वी हैव गॉट चैरियट, देन वी हैव स्लोइंग डाउन एंड बॉटम ऑफ द डेक है पोस्टपोनमेंट। देखिए शादी पोस्टपोन होती ही जा रही है, आपकी शादी आपके पार्टनर से डीले होता जा रहा है, मतलब या तो आपकी फैमिली के कारण या इनकी फैमिली के कारण। इसके अलावा अगर शादीशुदा हैं तो शादी में ब्लॉकेज दिख रहा है, शादी में चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं और आपके पर्सन अगर टॉक्सिक मैरिज में है तो निकल जाना चाहते हैं, और अगर ये अपने पति या पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं और साइड बाय साइड कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ रही है, आप दोनों अगर हस्बैंड वाइफ हैं और आपकी फैमिली या इनकी फैमिली कोई बीच में आ रहा है आपकी शादी में, जिसके कारण यूनियन नहीं हो पा रहा है, तो भी ये एनर्जी बिल्कुल ड्रास्टिक चेंजेस लेकर आने वाली है। ऐसा लग रहा है जो चीज़ें पोस्टपोन हो रही थी वो अब पोस्टपोन नहीं होंगी, फटाफट क्लैरिटी मिलेगी। इस टाइम पीरियड में अगर आपका डिवोर्स चल रहा है और वो डिवोर्स नहीं दे रहे थे या आप डिवोर्स नहीं दे रहे थे, केस लंबा चल रहा था, वहाँ पर भी आप देखोगे सडनली या तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे सॉर्ट आउट हो जाएगा कि भैया डिवोर्स तो चाहिए बट ये सिचुएशन है, या तो फिर रीयूनियन हो जाएगा। लेकिन इस टाइम पीरियड में क्लैरिटी डेफिनेटली मिलेगी क्योंकि आपके पर्सन अब किसी चीज़ को पकड़ना नहीं चाहते, लेट गो करना चाहते हैं। द वर्ड को क्लैरिफाई किया है गिल्ट ने। ये जिस सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं उस सिचुएशन से बिल्कुल बाहर आ जाना चाहते हैं, बहुत मैच्योरली ये चीज़ों को हैंडल करना चाह रहे हैं। इस वक्त सॉलिट्यूड की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अकेला रह रहे हैं और अकेलेपन में सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। इन्हें खुशी मिल रही है जैसे ही आपके बारे में सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में बहुत दिक्कतें हैं बट स्टिल आपके बारे में सोच के इन्हें बहुत हीलिंग मिलती है। देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून को ब्रेक थ्रू ने क्लैरिफाई किया है। यहाँ कार्मिक साइकिल्स डेफिनेटली रिलीज़ होते हुए नज़र आ रही हैं। जिस जेल में कैद हैं उससे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। बहुत दुखी हैं इस टाइम पीरियड में, एनर्जी इज़ नॉट गुड। टावर, लव लाइफ में टावर मोमेंट दिख रहा है। लव लाइफ में स्ट्रेस के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही है। आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में इमेच्योर डिसीजंस ले सकते हैं। स्ट्रेस के साथ लवर्स एंड सक्सेस है। अगर ये थर्ड पार्टी को एंड करते हैं तो आपको सक्सेस इसी टाइम पे मिलेगी। अगर ये थर्ड पार्टी के बदले आपके साथ रिश्ता ख़त्म करते हैं, वैसे चांसेस कम है बिकॉज वी हैव गॉट सक्सेस ऑल्सो, लेकिन लव लाइफ में भी सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि टावर को लवर्स ने क्लैरिफाई किया है विद सक्सेस स्ट्रेस। कहीं ना कहीं बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन सडनली बिल्कुल डिफरेंट बिहेव करेंगे। डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी है। लव लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन नज़र आ रहा है। अब ये डिवाइन इंटरवेंशन या तो सक्सेस दिलाएगा, मिरेकल्स होंगे, और या तो स्ट्रेस बढ़ेगा। तो एनर्जी वाइज यू हैव टू बी अलर्ट, लिटिल अलर्ट एटलीस्ट। जो टाइम मैं बताऊंगी नेक्स्ट एक्शन में उतना टाइम तक थोड़ा ज़्यादा अवेयर रहिए। टेम्परेंस, टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है एक्सपीरियंसिंग, रिसेप्टिविटी, सप्रेशन एंड कंप्लीशन।
देखिए डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन बैलेंस बनाना तो चाहते हैं चीज़ों में, लेकिन नहीं बना पा रहे हैं, ये घुट रहे हैं और इरिटेट होके कुछ डिसीजंस लेने वाले हैं। इस टाइम पे रिसीविंग मोड में हैं, अगर आप इनको कुछ समझाएंगे तो इनको समझ में आएगा, बट ये भी नज़र आ रहा है कि ये डिस्टेंस नहीं चाहते, ये अब अटका हुआ नहीं रहना चाहते, ये कंप्लीशन चाहते हैं। और इस कंप्लीशन को, इस पज़ल को सॉल्व करने के लिए जो इनको करना पड़ेगा ये करेंगे। तो काफ़ी हेवी एनर्जी होगी ये। होप कि सबके फेवर में ही हो। जय शिव शक्ति। देखते हैं ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ आपको लेकर, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं, अभी इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। रिलीजियस फैक्टर बॉटम ऑफ द डेक, तो ज़्यादातर लोग इसी कारण से परेशान हैं। कोई अलग कास्ट का है, कोई अलग कल्चर का है, कोई अलग लोकेशन से है, मे बी कोई भारतीय हो, कोई फॉरेनर हो, या कोई अलग कास्ट का हो जिस कास्ट के लिए आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स अग्री नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं ऑलरेडी। इसके बारे में आपके पर्सन कुछ बात करना चाहते हैं। दूसरी बात, करंट फीलिंग्स में वी हैव रोमांटिक फीलिंग्स विद सोलमेट। कहीं ना कहीं आपको लेकर फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पे। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इस टाइम पे पोजेसिवनेस बहुत ज़्यादा रहेगी, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, स्पेशली अगर सेपरेशन में है। देखिए, अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो हो सकता है उतना ऑब्सेशन ना रहे, बट जो लोग नो कॉन्टैक्ट में होते हैं उन्हें ऑब्सेशन ज़्यादा होता है कंपेयर टू दोज जो कॉन्टैक्ट में हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन सेपरेशन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ये हैप्पी रहना चाहते हैं। ये भी रियलाइज़ हो रहा है इन्हें कि कहीं ना कहीं ये आपको समझाते थे कि को डिपेंडेंट मत रहो, ये मत करो, वो मत करो, बट अभी ये खुद अपने आप को को डिपेंडेंट फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके बिना ये कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी अगर इनके साथ नहीं है तो ये बहुत आइसोलेटेड फील करते हैं, चाहे ये कितने भी खुशी वाले माहौल में हों, कितने भी लोगों से घिरे हुए हों, बट इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, इनको कंप्लीट फील नहीं होता। इन्हें ऐसा भी लगता है कि इन्होंने आपको बहुत दर्द दिए हैं, बहुत दुख दिया है, बहुत बार इन्होंने आपको बीच रास्ते में अकेला छोड़ दिया है और अपने आगे बढ़ गए हैं, पीछे पलट के भी नहीं देखा। अब इनको ऐसा लगता है कि ये सही वक्त है जब मुझे अपनी गलतियों को सुधारना है, मुझे वो कार्य करने हैं जो मैंने आज तक नहीं किया बट मेरे पार्टनर ने हमेशा किया है मेरे लिए। सो ये वो वाइब्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं करंट फीलिंग्स में। इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में है उनका बताएं एंजल्स। क्या बात होने के कोई चांसेस हैं? बिल्कुल हैं। हार्मोनी की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक और सेलिब्रेशन भी है, तो बात होने के बिल्कुल चांसेस हैं। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों की बातचीत 3 घंटे के अंदर ही हो जाएगी, कुछ लोगों को 30 घंटे लग सकते हैं इस रीडिंग को देखने के बाद। आपके पर्सन अगर नो कांटेक्ट में है तो ये बहुत तकलीफ़ में है। वी हैव हार्ट एंड लॉस, बहुत ज़्यादा उदासी है इनकी लाइफ में। ये माथा पकड़ के बैठे हुए हैं, डेफिनेटली बैडली ट्रैप्ड है। सैक्रल चक्रा ब्लॉकेज है, कहीं ना कहीं ये जिसके भी साथ है बिल्कुल खुश नहीं है। इनके पास सारी लग्जरीज़ हो, सारी सुख सुविधा हो, उसके बाद भी इनको खुशी नहीं मिल रही। इनको बस एक ही चीज़ खुश कर सकती है और वो है एक नया स्टेप ये जो लें आपकी तरफ शादी को लेकर, तभी इनकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, सेलिब्रेशन। तो यहाँ बहुत सारे यूनियंस तो होंगे ही, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट हार्मोनी, लेकिन यूनियन के साथ साथ यहाँ परमानेंट यूनियन की भी वाइब्स है। हमेशा हमेशा के लिए आप में से कई सारे लोग यूनियन में आ सकते हैं। परमानेंट यूनियन का मतलब शादी हो सकती है। अगर ऑलरेडी शादीशुदा है और सेपरेशन में है तो यहाँ पर सेपरेशन ख़त्म हो सकता है। आप लोगों का यूनियन ऐसा होगा कि कुछ बीच का रास्ता निकल जाए, पीसफुल रेजोल्यूशंस निकल जाए,
चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, कोर्ट कचहरी में कोई मैटर है तो वहाँ पर भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो नो कांटेक्ट वालों के लिए अभी एनर्जी बहुत अच्छी नहीं है, बट आने वाले टाइम में एनर्जी बहुत अच्छी होगी, तो विश्वास रखिए। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 48 आवर्स की एनर्जी होगी आपके लिए। 20 घंटे से 48 आवर्स के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज है, तो परिवार के कारण या हेल्थ के कारण कुछ प्रॉब्लम आए तो आए, बाकी और कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। बॉटम ऑफ द डेक से डिसेप्शन है, तो शक के कारण भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ब्लॉकेज सोलर प्लेक्सस, तो या तो यहाँ फैमिली इश्यूज, सोसाइटी फैक्टर्स हो सकते हैं, या हेल्थ वाइज कि अभी मेरी हेल्थ ठीक नहीं है या अभी मेरे पेरेंट्स की हेल्थ ठीक नहीं है, तो अभी मैं कमिटमेंट तो नहीं दे सकती या नहीं दे सकता, बट समय आने पर मैं इंडिपेंडेंटली एक्शन लूँगी या लूँगा। बाकी एनर्जी इज़ वेरी गुड, बहुत ही रोमांटिक एनर्जी है, स्टैंड लेने की एनर्जी है, एक्शन ओरिएंटेड है, यूनियन में आप हैं और हमेशा रहेंगे, ऐसी वाइब्स है यहाँ, स्टेबिलिटी है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बहुत जल्द मिल सकती है। सो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं और जो लोग कांटेक्ट में हैं, दोनों के लिए एनर्जी आने वाले समय की अच्छी है। अभी थोड़ी हैवीनेस है, तो आपको मैंने वार्निंग दे दी है, सतर्क रहिएगा। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाकी का कार्ड कहाँ है? तुम अकेले बैठे हो यहाँ पे? खो गया है हमारा, एक डेक से अलग हो गया है। प्लीज़ गाइड करें अभी इस वक्त क्या मैसेज है जो आप तक पहुंचाना है। चैलेंजेस आपको कमज़ोर बनाने के लिए नहीं आते। एंजल्स कह रहे हैं चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में आते हैं आपको मजबूत बनाने के लिए। मे बी आप में से कई लोगों ने एंजल्स को या अपने ईस्ट को ये कहा हो कि यार मेरी ज़िंदगी पे क्यों इतनी नज़र डाले हुए हैं, क्यों मेरे लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो भगवान का, ईश्वर का, आपके ईस्ट का जवाब यही है कि चैलेंजेस आपको मजबूत बनाने के लिए दिए जा रहे हैं, है ना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा पेपर के टाइम जब आपका रियल एग्ज़ाम होगा तो आप इजी फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा यार इससे तो कठिन प्रैक्टिस कर रखा हूँ मैं, है ना। लेकिन जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, चैलेंजेस पहली बार देखोगे, तब आप घबरा जाओगे। एंजल्स आपको ये भी बताना चाहते हैं कि कभी आपकी ज़िंदगी में बहुत डार्कनेस हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि दूर दूर तक अंधेरा है, उजाले की कोई आसार नहीं है, तो भी एक बात याद रखना कि सूर्य अपने समय से निकलता ज़रूर है। सही समय आएगा तो आपका सूर्य उठेगा, उदय होगा, बिल्कुल होगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में अभी डार्कनेस हो सकती है, जब सही समय आएगा तो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस होगी। सो ये हमेशा याद रखिएगा। एंजल्स आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ नया शुरू करना तो चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। आप बार बार अपने आप को ये कहते हैं कि यार मुझे कुछ करना है, कुछ नया करना है, कुछ नया शुरू करना है, बट आप रुक जाते हैं। तो उसको स्टार्ट करने में देरी क्यों कर रहे हैं? सोच समझ के आगे बढ़िए, स्टैंड लीजिए खुद के लिए, अपनी सेल्फ के लिए। बहुत सारे लोगों ने ईश्वर के आगे कुछ प्रश्न रखे हैं, कोई क्वेश्चंस आपने पूछे हैं एंजल से या ईस्ट से, उसका जवाब बहुत जल्दी अपने आप आपके सामने आ जाएगा। तो एंजल्स आपको ये भी बताना चाहते हैं, ये भी बताना चाहते हैं कि किसी साइन के माध्यम से आएगा, या किसी गुरु या गाइड के माध्यम से आएगा, या सडनली किसी म्यूज़िक के माध्यम से आएगा, बट आएगा ज़रूर। एंजल्स आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप में से कई लोगों को लगता है कि आप जिस रास्ते पर चलते हैं वहाँ अड़ंगा आ जाता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम डूब जाता है, बर्बाद हो जाता है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप लकी नहीं हैं, आप अनलकी हैं। तो जिनको ऐसा लगता है, एंजल्स कह रहे हैं तुमने सही काम में हाथ डाला ही नहीं, तुमने सही जगह पे नॉक किया ही नहीं, सही समय पर सही जगह पे आगे बढ़ोगे, तुमको सक्सेस मिलेगी। किस दिशा में आगे बढ़ना है आप एंजल से पूछ सकते हो, वो आपको गाइड करेंगे। नेक्स्ट, आप में से कई लोगों के लिए ये भी मैसेज है
आपको कई बार लगता है कि आप अपने पाथ से भटक गए हो, भ्रष्ट हो गए। कहते हैं ना कि हम, कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम तो नॉनवेज कभी नहीं खाए, बट गलती से एक बार चला गया, या बचपन में माँ बाप ने खिला दिया, उस समय तो हमें बुद्धि नहीं थी, तो हमारा तो पथ भ्रष्ट हो गया। ऐसा नहीं है। एंजल्स कह रहे हैं कि जब ही जागो तभी सवेरा। तो अगर आपने गलतियाँ की हैं और आपको भगवान ने सुधारने का एक मौका दिया है तो सुधर जाओ, ठीक है। देरी नहीं होती कभी। सुधार के लिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब तो बहुत देर हो गई। नहीं, जिस दिन आपको रियलाइज़ हो कि आप गलत रास्ते पर थे, उसी दिन रास्ता चेंज कर दो। एंजल्स आपको ये भी बताना चाहते हैं कि कली फूल जब निकलता है तो ब्लॉसम होता है। आपको देखकर कितना सुंदर लगता है कि कली आ गई है, बोर लग गया है, फल निकलेगा, कली आ गई है, अब फूल निकलेगा। तो जो आप मेहनत करते हो उसको दुनिया के सामने आने से कोई रोक नहीं सकता। आप जो मेहनत करते हो, अगर आपको लगता है कि वो ब्लॉसम नहीं करेगा, वो आपकी मेहनत सक्सेसफुल नहीं होगी, तो वो गलत है। अगर आपने सच्चे दिल से मेहनत की है, चाहे कितनी भी मुश्किल हालात में मेहनत की है, आपको एक दिन उसका रिज़ल्ट दिखेगा, और आपको ही नहीं दिखेगा, पूरी दुनिया को दिखेगा। एंजल्स आपको ये भी बताना चाहते हैं कि कई लोग होते हैं जो दूसरों के मैटर में नहीं पढ़ना चाहते, स्टैंड नहीं लेते हैं कि यार मेरा मैटर थोड़ी है, उसका है ना, उसके दोस्त की बात है, उसका है, इसका है, बट सुनना ज़रूर है। तो अगर आप किसी के मैटर में इंटरफेयर करते हो, उसकी बातों को सुनते हो और फिर कहते हो यार मेरे से मतलब नहीं है, तेरा मैटर है, देख ले, तो वो गलत है। आपको पर्सपेक्टिव जानने के बाद उसका पर्सपेक्टिव, या वो क्या कहना चाह रही है या क्या कहना चाह रहा है, उसको गाइड करना ज़रूरी है। तो अगर आप किसी के मैटर में इंटरफेयर करते हो बट उसको अधूरा छोड़ के आप सोचते हो कि यार क्या फालतू मैटर है, मेरे पास इतना टाइम कहाँ है, तो ये गलत है। अगर आपसे किसी ने कुछ कहा है तो कुछ सोच के ही कहा होगा, कुछ एक्सपेक्ट करके ही कहा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में ट्राई टू गिव गाइडेंस, करेक्ट गाइडेंस। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि दिस इज़ योर टाइम टू सेट अप एंड लीड फ्रॉम योर सोल। अगर आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है, आपकी सोल ने वो क्वालिटी डेवलप की है पास्ट लाइफ्स में, और आप अपनी सोल की ही नहीं सुन रहे, तो आपको अपनी सोल की सुनकर आगे बढ़ना है, और अपने साथ साथ औरों की भी एनर्जी को रीड करना है, औरों को भी गाइड करना है। लीड कीजिए, एक एग्जाम्पल सेट कीजिए। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।